हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी अमंग द शेयर होल्डर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड की। तो सबसे पहले कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड मतलब क्या होता है? जब हम डिविडेंड जो होता है वो हम कैश के रूप में देते हैं, उसको बोलते हैं कैश डिविडेंड। उसके बाद आता है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड का मतलब ये होता है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में हम डिविडेंड पे करेंगे, बट अभी उसको पे नहीं करते। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमिस टू पे शेयर होल्डर एट ए फ्यूचर स्पेसिफिक डेट इन केस ऑफ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू पे। अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं है कि हम उसको डिविडेंड के रूप में बांट सके, तो हम ये प्रॉमिस करते हैं कि बाद में हम आपको डिविडेंड दे देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद आता है बॉन्ड डिविडेंड, इज ऑल्सो नोन एज स्क्रिप डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड कुछ नहीं होता है, स्क्रिप डिविडेंड जैसे ही होता है। इसमें भी हम फ्यूचर पर एक स्पेसिफिक डेट पे डिविडेंड देने का वादा करते हैं। स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड पेड एज ए फॉर्म ऑफ स्टॉक। स्टॉक के रूप में डिविडेंड को दिया जाता है स्टॉक डिविडेंड के अंदर। प्रॉपर्टी डिविडेंड मतलब क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट अदर देन कैश। कैश के फॉर्म में नहीं देकर हम एक एज ए एसेट कुछ दे के कुछ देते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। लिक्विडिटी डिविडेंड का मतलब होता है जब कैपिटल ही उनको वापस दे रहे होते हैं। व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विश टू रिटर्न द कैपिटल ओरिजिनली, जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाई है वही हम वापस से दे रहे हैं, मतलब हम लिक्विडेट हो रहे हैं, इस वजह से उनको उनकी कैपिटल वापस दे रहे हैं। ये होता है लिक्विडिटी डिविडेंड। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कैश डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड क्या होता है। दैट्स इट। अब अपन पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। थ्योरीज ऑफ डिविडेंड के अंदर क्या क्या आती है? दो तरह की थ्योरी होती है, एक रिलेवेंट थ्योरी होती है, एक इरिलेवेंट थ्योरी होती है। रिलेवेंट थ्योरी ये बोलती है कि डिविडेंड का पे करने से या ना पे करने से मार्केट प्राइस जो होती है वो चेंज होती है। रिलेवेंट थ्योरी में ऐसा बोला गया। इरिलेवेंट थ्योरी ये बोलता है चाहे आप डिविडेंड पे करो या ना पे करो, इसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। रिलेवेंट में मैंने ये लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल चेंज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड। जितना भी आप डिविडेंड पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस जो होगा शेयर्स का वो चेंज हो जाएगा। इरिलेवेंट ये बोलता है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू डिविडेंड। आप कितना भी डिविडेंड पे करो, डजेंट मैटर, मार्केट प्राइस जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ये इरिलेवेंट थ्योरी के अंदर हमें बताया। अब रिलेवेंट थ्योरी के अंदर दो अप्रोचेस है जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले वॉल्टर्स मॉडल है, उसके बाद गॉर्डन्स मॉडल है। और इरिलेवेंट थ्योरी के अंदर भी दो अप्रोचेस है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच और एक है रेजिड्यूल थ्योरी। जब हम बात करते हैं वॉल्टर के मॉडल की, सबसे पहले रिलेवेंट थ्योरी पढ़ेंगे। रिलेवेंट थ्योरी के अंदर हम वॉल्टर का मॉडल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वॉल्टर का मॉडल, ये एक रिलेवेंट थ्योरी है और वॉल्टर के मॉडल के अनुसार ये बोला है वॉल्टर ने कि डिविडेंड का पे करने से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स चेंज होता है। सबसे पहले वॉल्टर के मॉडल की अजम्पशन अगर हम पढ़ें तो इसने बोला है इंटरनल फिनेंसिंग। इंटरनल फिनेंसिंग का मतलब क्या है कि कंपनी कोई भी बाहर से पैसा रेज नहीं कर रही है, कोई भी डिवेंचर इशू नहीं कर रही है। आगे मैंने यही लिखा है कि ऑल इन्वेस्टमेंट्स थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली। रिटेन अर्निंग, आर ई का मतलब है रिटेन अर्निंग ओनली, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा अजम्पशन माना जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी वो कांस्टेंट रहेगी। 100% पे आउट और रिटेंशन, चाहे आप 100% पे आउट कर दो मतलब डिविडेंड के फॉर्म में पे कर दो, या फिर 100% आप रिटेन करके रख सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी करके रख सकते हो। कांस्टेंट ईपीएस और डीपीएस होता है। कांस्टेंट ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर्स होता है और डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर्स। और इसमें लिखा है फर्म हैज़ ए परपेचुअल, नेक्स्ट अजम्पशन है फर्म हैज़ ए परपेचुअल लाइफ। परपेचुअल लाइफ का मतलब क्या होता है कि वेरी लॉन्ग लाइफ, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगी। और इधर कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, मतलब टैक्स का कोई
सीन नहीं है, ठीक है। अजम्पशन के अंदर जो ये अजम्पशन दी हुई बाद में वही इसकी क्रिटिसिज्म बन जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट रहेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उन्होंने कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता है इन रियल। अब वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इज इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन में के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। यहाँ पे डी का मतलब होता है डिविडेंड, आर का मतलब होता है रेट ऑन रिटर्न ऑन फर्म से इक्विटी, के का मतलब होता है, के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो कॉस्ट होती है वो, ई माइनस डी को अपन रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हैं। रिटेन मतलब कितना, जितना आपने अर्न किया, अर्न में से आपने जितना डिविडेंड दे दिया, जब अर्निंग में से आप डिविडेंड को लेस करोगे तो आपकी रिटेन अर्निंग ही बचेगी, राइट। उसके बाद ई मतलब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है और डी मतलब डिविडेंड पर शेयर है, ठीक है। अब अपन जो प्रपोजिशन वॉल्टर ने दी है वो पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट सिनारियो क्या है कि जैसे आर इज़ ग्रेटर देन के ई, मतलब जो आर मतलब क्या होता है, वो रेट जो कंपनी अर्न करती है, और के ई का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो कमाते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, के ई से डिनोट करते हैं। जब आर सबसे फर्स्ट सिनारियो क्या है, जब आर ग्रेटर देन के ई होगा। सपोज आपका आर जो है वो 15% है और के ई जो है 10% है, राइट। तो रिटर्न जो कंपनी अर्न कर रही है वो शेयर होल्डर्स जो अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, मतलब कंपनी 15% अर्न कर रही है और शेयर होल्डर 10% ही अर्न कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी होगी उसको हम ग्रोथ कंपनी बोलेंगे, और इसके अंदर डिविडेंड हम 0% रखेंगे और रिटेंशन कितना करेंगे, 100%। तो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि कंपनी जितना अर्न कर रही है वो, मतलब के ई अगर 10% ही अर्न कर रहा है तो कंपनी 15% अर्न कर रही है, तो कंपनी अल्टीमेटली शेयर होल्डर के लिए ही अर्न करती है। इस वजह से हम डिविडेंड कुछ भी पे नहीं करेंगे, सारा पैसा हम रिटेन करके रखेंगे, ओके। फिर आर सेकंड जो सिनारियो है वो, वहाँ पे आर इज़ लेस देन के ई, मतलब कंपनी कम अर्न कर रही है और शेयर होल्डर ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ये जो फेस होता है वो डिक्लाइनिंग कंपनी का फेस होता है, और इसमें 100% आप डिविडेंड पे कर दोगे, कुछ भी पैसा आप रिटेन करके नहीं रखोगे। डिविडेंड कितना पे करोगे, 100% पे करोगे, और रिटेन कितना करोगे, 0। अब अगर R इज इक्वल्स टू के ई या फिर के ई इज इक्वल्स टू आर है, दोनों बराबर है, मतलब कंपनी भी 10% कमा रही है और शेयर होल्डर जो है वो भी 10% कमा रहे हैं, तो ये जो है वो कांस्टेंट कंपनी है और इसके अंदर आप इनडिफरेंट रहते हो। इनडिफरेंट का मतलब ये है, चाहे तो आप डिविडेंड पे करो, चाहे आप रिटेन करो, इट्स अप टू यू ओनली, ओके। अब हम नेक्स्ट अप्रोच पढ़ते हैं, रिलेवेंट थ्योरी की ही, गॉर्डन अप्रोच। ये भी रिलेवेंट थ्योरी है, इसने भी ऐसे ही बोला था कि आप डिविडेंड पे करोगे तो आपकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर चेंज होगी। अजम्पशन क्या है गॉर्डन से मॉडल के अप्रोच के, कि द फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी। वॉल्टर के मॉडल में भी अपन ने यही अजम्पशन पढ़ा था कि फर्म में सारा इंटरनल फाइनेंसिंग ही है, मतलब कोई भी पैसा हम बाहर से रेज नहीं कर रहे हैं, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल और यूज्ड। सेकेंड और थर्ड है जी मतलब क्या होता है, ग्रोथ इज इक्वल टू बी आर। बी मतलब क्या होता है, बी मतलब रिटेंशन रेशो होता है, और आर मतलब रिटर्न जो कंपनी अर्न करती है। बी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बी इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशो। फोर्थ अजम्पशन है, द फर्म हैज़ ए परपेचुअल लाइफ। परपेचुअल लाइफ का मतलब यही होता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे चलती है, मतलब कंपनी चलती रहेगी। और है ना, नेक्स्ट अजम्पशन है, कॉर्पोरेट टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है टैक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला E1 माइनस बी के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी आर। यहाँ बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशो और आर का मतलब जो कंपनी अर्न करती है रिटर्न, उसकी बात करते हैं। और एक फॉर्मूला और यूज़ किया जाता है गॉर्डन के मॉडल में, एक कैपिटलाइजेशन मॉडल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो P0 इज इक्वल्स टू D1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस सी। तो PO क्या होता है, प्राइस ऑफ शेयर होता है, D मतलब होता है डिविडेंड, और G मतलब होता है ग्रोथ रेट, और KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। गॉर्डन ने एक कंसेप्ट दिया था कि बर्ड इन दी हैंड इज़ बेटर देन टू इन बुश। इसका मतलब ये होता है कि आज हमें जो मिल रहा है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, बल्कि जो हमें फ्यूचर में मिलेगा।
ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि गॉर्डन गिव द थ्योरी ऑफ बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन बुश, इज़ दैट वॉट इज़ अवेलेबल एट प्रेजेंट इज़ प्रेफरेबल टू वॉट मे बी अवेलेबल इन फ्यूचर। इसका मतलब यही है कि आज अगर हमें एक 10 रुपये मिल रहे हैं और फ्यूचर में हमें 20 रुपये मिल रहे हैं, तो 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये आज हम वो प्रेफर करेंगे, ना कि जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। ओके, तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इररिलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड। इररिलेवेंट थ्योरी के अंदर सबसे पहले अपन मोदी गिलानी मिलर अप्रोच पढ़ेंगे। इसके भी कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन ये वही अजम्पशन है जो अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़े थे मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के। अब सबसे पहले अजम्पशन ये है कि देयर आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट। इसने ये अजम्पशन दिया है जो कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट है और इन्वेस्टर बिहेव रेशनली, इन्वेस्टर बहुत सोच समझ के बिहेव करते हैं। एंड ऑल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल टू देम, सब कुछ उनको अवेलेबल है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उनको अवेलेबल है। देयर आर नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और द आइटम द फर्म हैज़ ए रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है वो रिजिड है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला निकालते हैं। PO इज इक्वल्स टू D1 + P1 डिवाइडेड बाय 1 + KE। D1 की बात करें तो डिविडेंड D1 का मतलब क्या है, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड, और P1 का मतलब प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड, और KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। अब अपन नेक्स्ट जो अप्रोच है वो पढ़ेंगे। ये इररिलेवेंट थ्योरी की ही अप्रोच है और इसमें रेजिड्यूल अप्रोच, इस अप्रोच का नाम क्या है, रेजिड्यूल अप्रोच। इस अप्रोच में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिविडेंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, द प्राइस ऑफ शेयर, हैंस इट इज़ इररिलेवेंट। ऑब्वियसली जो डिविडेंड हम पे करेंगे उसका मार्केट प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये थ्योरी यही बोलती है, क्योंकि इररिलेवेंट थ्योरी है। इस थ्योरी में हमें ये बताया गया है कि पहले अगर हमारे पास कोई मतलब कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी, वहाँ पे हम अपना पैसा डालेंगे जहाँ से हमको बेटर रिटर्न मिल रहा हो। अगर वो नहीं है तो हम डिविडेंड के रूप में अपने अर्निंग्स को दे देंगे। रेजिड्यूल थ्योरी का मतलब ये, अगर बचा कुचा पहले अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और नहीं है तो उसके बाद हम अपनी अर्निंग्स को डिविडेंड के रूप में बांट देंगे। तो मैंने ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द फर्म रिक्वायर्स फाइनेंस फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट दे विल रिटेन, और इफ़ नॉट रिक्वायर्ड दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट एज ए डिविडेंड। थस द डिसीजन टू पे और रिटेन मे बी टेकन एज रेजिड्यूल डिसीजन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी है। सबसे पहले रेगुलर डिविडेंड होता है। रेगुलर डिविडेंड का मतलब क्या होता है, हम कंपनी में रेगुलरली डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टेबल डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि हमने एक अमाउंट फिक्स कर दी है कि हम इतना स्टेबल रखेंगे, मतलब अपने डिविडेंड को हर साल इतना तो रखेंगे ही रखेंगे। और इरेगुलर डिविडेंड का मतलब ये है कि मतलब व्हेन कंपनी फेसेस सम डिफिकल्टी द मे फॉलो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, मतलब वो पे ही नहीं करती है, कभी पे कर दिया, कभी 0 रुपये, कभी पे ही नहीं किया, कभी 15 रुपये पे कर दिए, कभी 20 रुपये पे कर दिए, कभी 100 रुपये पे कर दिए। इरेगुलर है उनका डिविडेंड। नो डिविडेंड का मतलब कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं कर रही है। ठीक है, दैट्स इट। डिविडेंड के चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।